नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज तारीख 13 अक्टूबर और वार रविवार है। मैं आपका साथी पत्रकार पोपटलाल। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। हरियाणा सीएम का शपथ ग्रहण 17 अक्टूबर को। हरियाणा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह अब 17 अक्टूबर को होगा। यह तीसरी बार है जब प्रदेश के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख बदली गई। इससे पहले 12 और 15 अक्टूबर की तारीख तय की गई। शुक्रवार शाम को केंद्रीय नेतृत्व ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिल्ली बुलाया था। यहां सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां देर रात तक बैठक हुई, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह और सैनी मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई। हरियाणा में 20 सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार को कांग्रेस पचा पाने को तैयार नहीं दिख रही। कांग्रेस ने 20 विधानसभा सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग की। इसमें पानीपत शहर, होडल, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद NIT सीटें शामिल हैं। इन सीटों के अलावा नारनौल, करनाल, डब्बावाली, रेवाड़ी, कालका, इंद्री, बड़खल, नलवा, रानिया, पटौदी, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाड़ा, उचाना कला, घरौंडा, कोसली और बादशाहपुर सीटें शामिल हैं। शपथ ग्रहण से पहले हरियाणा सरकार में पद को लेकर कलह। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद को लेकर अलग अलग बेल्ट से आवाज उठनी शुरू हो गई। ऐसी ही मांग बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले अहिरवाल इलाके से उठी। रेवाड़ी के श्री कृष्ण भवन में यादव कल्याण सभा ने प्रधान रामवीर यादव की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर इस बेल्ट से सीएम पद पर दावा ठोका। हरियाणा सीएम को मारने की धमकी। हरियाणा के जींद जिले में एक व्यक्ति ने हल्का जुलाना के नाम से बनाई व्हाट्सएप ग्रुप में मुख्यमंत्री को मारने की धमकी दी। यह वही विधानसभा है जहां से ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट ने चुनाव जीता। जिस ग्रुप में उसने धमकी दी वह विनेश फोगाट के पति सोमवीर राठी के नाम से बनाया गया था। धमकी देने वाले ने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसे मैं गोली मार दूंगा। जिस तरह से महात्मा गांधी को गोडसे ने मारी थी। प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिला है, जिसके बाद नायब सैनी अगले सीएम बनने जा रहे हैं। वह मौजूदा वक्त में भी कार्यवाहक सीएम है। जुलाना थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष बोले, बीजेपी आतंकवादियों की पार्टी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को आतंकवादियों की पार्टी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें पीएम ने कांग्रेस को अर्बन नक्सल पार्टी कहा था। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी की आदत है कि वे हमेशा कांग्रेस को अर्बन नक्सल पार्टी बताते हैं, लेकिन उनकी पार्टी क्या है? बीजेपी आतंकवादियों की पार्टी है जो लिंचिंग में शामिल रहती है। मोदी को ऐसे आरोप लगाने का हक नहीं है। उचाना विधायक ने धान बिक्री का लिया जायजा। हरियाणा के जींद के उचाना के बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री अनाज मंडी पहुंचे। उन्होंने यहां पर धान की खरीद का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि किसान के दाने दाने की MSP पर खरीद सुनिश्चित होनी चाहिए। मंडी आने वाले किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही जल्द से जल्द उठान भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा में उगने वाली हर फसल को MSP पर खरीदने का संकल्प हर हाल में पूरा हो। किसान कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार हरियाणा उचाना को विकास के पथ पर लेकर जाएगी। कैबिनेट मंत्री खट्टर का कांग्रेस पर तंज।
हरियाणा में बीजेपी शपथ ग्रहण की तैयारियां कर रही है और कांग्रेस अपने ही नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कांग्रेस की संस्कृति ऐसी ही है और उसका इस्तेमाल वे कर ही रहे हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 17 अक्टूबर को पंचकुला में मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ शपथ लेंगे। हरियाणा में दशहरे के दिन 8 लोगों की मौत। हरियाणा के कैथल में दशहरे के दिन ऑल्टो कार नहर में गिर गई। हादसे में कार सवार 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल हैं। वे कैथल के डिंग गांव के रहने वाले थे। परिवार सुबह कार से मंदिर में माथा टेकने के लिए जा रहा था। जब वे मुंदड़ी पहुंचे तो उनकी कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। ग्रामीणों ने कार को नहर में गिरते देखा तो वे मौके पर पहुंचे। आज सोने चांदी के दाम में तेजी। सोने चांदी की कीमतों में आज तेजी रहेगी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 775 रुपए बढ़कर 75,623 रुपए हो गया। इससे पहले इसके दाम 74,838 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी की कीमत में भी आज तेजी रही। ये 1610 रुपए बढ़कर 79,963 रुपए प्रति किलो हो गई। इससे पहले चांदी 88,353 रुपए पर थी। सेंसेक्स 230 अंक की गिरावट के साथ 81,381 पर बंद। सेंसेक्स 230 अंक की गिरावट के साथ 81,381 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 34 अंक की गिरावट रही। ये 24,964 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 246 अंक चढ़कर 56,600 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में 28 में तेजी और 22 में गिरावट रही।